हेलो बच्चों, कैसे हो। इससे पहले आपको पता है कि हमने इससे पहले हमने रिवैल्यूशंस अकाउंट बनाया था। टॉपिक आपका फोर्थ टॉपिक था आपका रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब हमारा जो है इसके बाद जो हमारा टॉपिक है आपका फिफ्थ टॉपिक है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स में आपका टॉपिक है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। इसमें सभी पार्टनर्स का बनाना पड़ता है। जो रिटायर हो रहा है उसका भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। सभी पार्टनर्स का हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है ना। इट इज दैट अकाउंट विच शोज द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। मतलब इससे ये पता लगता है कि जो पार्टनर्स का कितना मतलब उसका बैलेंस है मतलब पार्टनर बिजनेस में। ओके, तो इसमें हमें हर एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो हम ये टॉपिक जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वैसे ये पूरे क्वेश्चंस का जो कंप्लीट क्वेश्चन है रिवैल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट है, उसका एक टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है ना। यदि हम पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हिसाब से ये पहले आपने रिवैल्यूशन बनाया, उसके बाद इमीडिएटली आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद आपका बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ठीक है, अभी हम सिंपल पार्टनर्स, इसमें दो टाइप के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। एक आपके सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, एक एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना। आज हम जो है हम पार्टनर सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो अभी इस सेशन में तो आपको पता ही है कि एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल जो है टॉपिक डिलीटेड है। हिमाचल जो है आपका बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल आपका टॉपिक में नहीं है ना। सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो हम इसमें जो है इस वीडियो में हम सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें जनरली जो है पार्टनर सभी पार्टनर्स हैं और वो मतलब बिजनेस कर रहे हैं। उनका एक उसमें से एक पार्टनर से रिटायर हो गया, उसका भी हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर्स का जो है कितना हमें अमाउंट ड्यू है ना। या तो उसको इमीडिएटली पे कर देंगे या फिर कुछ पे कर देंगे, उसको बाद में पे करेंगे, ऐसा करके उसका ट्रीटमेंट है ना। अभी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका भी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये पता लग जाएगा कि सभी पार्टनर्स के कितने कितने बैलेंसेज है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप देख सकते हैं। ओके, ये क्रेडिट साइड है पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। लेफ्ट ये राइट हैंड साइड में आपका क्रेडिट साइड है और राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड है। मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सपोज हम मान के चलेंगे कि इसमें बी पार्टनर से रिटायर हो रहे हैं, जिसमें सर्कल लगा रहा हूं मैं, ये पार्टनर्स रिटायर है इसमें, है ना, सपोज करके, है ना। इससे हमें इसकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वगैरह के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है इसमें। तो अभी जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि सभी पार्टनर्स के जो ओपनिंग बैलेंसेज है, उनके जो बैलेंसेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी राइट देयर बैलेंसेज, ओपनिंग बैलेंसेज, उसको लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी राइट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है, सबसे पहले आपने ये लिखना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओके, उसके बाद जो जो इनको मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, जैसे मान लो रिवैल्यूशन हमने इससे पहले बनाया था, रिवैल्यूशन अकाउंट, रिवैल्यूशन में प्रॉफिट हुआ था तो वो भी प्रॉफिट इनके अकाउंट में डाल देंगे। मतलब जो इनके अकाउंट में जो प्लस कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड में, और जो इनसे माइनस कर रहे हैं इनके अकाउंट से तो वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना। क्रेडिट साइड में कौन सी एंट्री आएगी, जो इनके अकाउंट को प्लस कर रहा है, बढ़ा रहा है ना। जैसे इन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, उसमें इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिला और प्लस हो गया, और इनको मान लो पिछला जो रिजर्व्स है वो आपको मिला, गुडविल में शेयर मिला, तो इनके अकाउंट को जो प्लस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो आपने क्रेडिट साइड में लिखना है। वजह क्या है कि आप क्रेडिट साइड में कौन कौन सी एंट्री लिखेंगे, क्योंकि जो कैपिटल होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट जिसका बैलेंस होता है क्रेडिट करने से और इंक्रीज होगा और डेबिट करने से कम होगा। फिर समझ लो, लायबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको और क्रेडिट करने से क्या होगा, उसका बैलेंस बढ़ेगा, और डेबिट करने से उसका घटेगा।
तो इसका मतलब हम उसके अकाउंट में जो प्लस कर रहे हैं, उसके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में और प्लस कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू बी राइट द क्रेडिट साइड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिखा, फिर आपने रिवैल्यूएशन लिखना है, इफ एनी बाय रिवैल्यूएशन आपका जो प्रॉफिट आपने तीनों पार्टनर्स में लिखना है। रिवैल्यूएशन में कई बार लॉस का आंसर आता है, लॉस आ जाता है, तो यू हैव टू बी राइट द डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस आपका आएगा डेबिट साइड में। आपका प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, उसके अकाउंट में प्लस हो जाएंगे, पार्टनर्स में प्रॉफिट जो है उनके अकाउंट में प्लस हो जाएगा। यदि कोई जनरल रिजर्व ऑलरेडी अपियर्ड जनरल रिजर्व है, कोई पुराना जनरल रिजर्व है आपके पुरानी बैलेंस शीट में, एबीसी की बैलेंस शीट है उनमें जनरल रिजर्व है, तो कोई तो वो जनरल रिजर्व में का भी हिस्सा आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, है ना। और कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, पिछला पीएनएल है, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट वाला, तो वो भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, गुडविल में शेयर आ जाएगा, गुडविल का मैं अलग इंक से वो कर देता हूँ गुडविल की ट्रीटमेंट। इसमें बी रिटायर हो रहा है तो बी के अकाउंट में क्रेडिट करना है। रेपुटेशन जितना, देखो आपने इसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करा था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जितना इसका शेयर ऑफ गुडविल होगा इसके अकाउंट में प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो रिटायर हो रहा है ये गुडविल की एंट्री हो जाएगी, बाय रिमेनिंग पार्टनर्स आ जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स, है ना, रिमेनिंग पार्टनर्स, जितना गुडविल का शेयर होगा वो आपका आ जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। जितना रिमेनिंग पार्टनर्स लिख के, इसके मतलब ये जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है, जितना भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है उसमें बिजनेस में, तो वो जो गुडविल का अमाउंट होगा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स में प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें प्लस करते हुए आपने बाय रिमेनिंग पार्टनर्स करके आपने लिखना होता है। उसके बाद आपका जो है गुडविल आ गया रिवैल्यूएशन आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, पिछला पीएनएल आ गया, और ये आपकी एंट्रीज होगी, ठीक है ना। डेबिट साइड में यदि कोई ऑलरेडी अपियर गुडविल है, पुरानी ऑलरेडी अपियर गुडविल, आपको पता है गुडविल की ट्रीटमेंट में दो केसेस थे, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स, गुडविल इज नॉट ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स, दो केसेस है रिटायरमेंट वाले केस में। तो यदि आपके पास ऑलरेडी अपियर गुडविल है, पुरानी बैलेंस शीट में पहले से ही कोई गुडविल है, दैट अमाउंट ऑफ गुडविल शुड बी राइट ऑफ बाय द ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, तो वो भी आपका आ जाएगा टू गुडविल, जो ऑलरेडी अपियर गुडविल है ना, टू गुडविल में आपका ऑलरेडी अपियर गुडविल राइट ऑफ, ये आपका टू गुडविल आ जाएगा। और जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है तो आपका ये आ जाएगा टू रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये गुडविल आ जाएगा। ओके, तो अब ये तो आपने इसका कैपिटल अकाउंट बना दिया, ये सिंपल कैपिटल अकाउंट है। सिंपल कैपिटल अकाउंट में जनरली इनका ओपनिंग बैलेंस लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी राइट द ओपनिंग बैलेंस, देन आफ्टर रिवैल्यूएशन इफ एनी प्रॉफिट इन आंसर, इससे पहले यदि आपने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसमें प्रॉफिट आपका आंसर है, तो आपने रिवैल्यूएशन के जो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी पार्टनर्स में। यदि कोई बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपियर है, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि आपके पास पीएनएल है, कोई प्रॉफिट है, पिछला क्रेडिट बैलेंस है, वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है, शेयर ऑफ गुडविल को भी आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना, प्लस कर देना, रिमेनिंग पार्टनर्स लिख के, ठीक है ना। डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा आपका, यदि कोई लॉस है तो वो आ जाएगा, और गुडविल आपका आ जाएगा, गुडविल जो ऑलरेडी अपियर गुडविल है वो राइट ऑफ हो जाएगा। और टू रिटायरिंग पार्टनर्स करके जो है ये गुडविल का जो अमाउंट है जो उन्होंने टेकन किया जो है रिमेनिंग पार्टनर्स ने, वो आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि एडजस्टमेंट में ये देखना होता है कि इसमें क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर्स की पेमेंट कैसे हुई। मान लो सपोज ये रिटायरिंग पार्टनर्स है, उसका कुछ पैसा तो इमीडिएटली दे दिया और बाकी जो है उसका लोन में ट्रांसफर कर दिया। सपोज रिटायरिंग पार्टनर्स का बनता था 2 लाख रुपीज, ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि 40,000 इमीडिएटली पेड एंड रिमेनिंग आर ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। 40,000 तो आपने इमीडिएटली दे दिया, टू कैश करके, टू या कैश या बैंक करके आपने 40,000 इमीडिएटली दे दिए सपोज, ओके, 40,000 इमीडिएटली दे दिए रिटायरिंग पार्टनर्स को, बाकी उसका लोन में ट्रांसफर कर दिया। सपोज उसका टोटल बनता था 2 लाख रुपीज, कितना बनता था 2 लाख रुपीज, ओके, आउट ऑफ दिस 40,000 रुपीज इमीडिएटली पेड, उस रिटायरिंग पार्टनर्स को हमने इमीडिएटली दे दिया 40,000।
रिमेनिंग जो बच गया उसका 1,60,000 वो लोन में आपका ट्रांसफर हो जाएगा टू बीज लोन अकाउंट, टू बीज लोन अकाउंट। ओके, 1,60,000 राइट। और बाकी के लिए बैलेंस आ जाएगा बैलेंस सीडी, है ना, क्या आ जाएगा बैलेंस सीडी। ये आपका आंसर है टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी जो है आपका ये दो पार्टनर्स का आएगा और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, ठीक है ना। ये कैसे हुआ फिर एक बार मैं समझा देता हूँ। जो है ये रिटायरिंग पार्टनर्स था, ये ध्यान रखना है ना, बी रिटायरिंग पार्टनर्स। इसमें हमने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इसमें दो टाइप के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, एक सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टेड जो है हमारा लास्ट सेशन में और इस सेशन में भी डिलीटेड टॉपिक था, तो इसलिए एडजस्टेड को रहने दो। अभी सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे। तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम रिटायरिंग पार्टनर्स का भी हम अकाउंट बना रहे। इसमें तीनों पार्टनर्स है, ए बी सी है और बी इसमें सपोज हमने मान के चला कि बी इसमें रिटायर हो रहा, तो सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, प्रॉफिट का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखा, जनरल रिजर्व कोई है तो इफ एनी तो वो लिखा, पीएनएल लिखा और शेयर ऑफ गुडविल लिख दिया, ठीक है। डेबिट में आपका रिवैल्यूएशन का लॉस लिख दिया, ऑलरेडी अपीयर गुडविल यदि कोई है उसको राइट ऑफ कर दिया, और रिटायरिंग पार्टनर्स का जो है आपका ये गुडविल का ट्रीटमेंट आ जाएगा। यदि उसको इमीडिएटली कुछ पैसा दे दिया तो वो आ जाएगा आपका, बाकी लोन ट्रांसफर हो जाएगा और ये बैलेंस सीडी आ जाएंगे। ये आपका जो है पूरा कंप्लीट जो क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये है। इसके बाद जो है बैलेंस शीट हम बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में हमने जो, जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे इसके बाद वाला टॉपिक होगा, तो आपने रिटायरिंग पार्टनर्स में इसका रिटायरिंग पार्टनर्स का जो हमने कैपिटल का जो बैलेंस है वो नहीं लिखना, आपने लोन लिखना है रिटायरिंग पार्टनर्स में। कैपिटल के बैलेंस सिर्फ जो है सिर्फ आपने रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए लिखना है। तो बेटा ये आप पार्टनर्स कैपिटल है, आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिटायरमेंट एंड डेथ में। इससे अगला जो है हम इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।